कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो गर्मियों की छुट्टियाँ। जमाना चाहे कोई भी हो, आज का या पहले का, गर्मियों की छुट्टियाँ तो हर बच्चे को बहुत पसंद होती है। लेकिन हमारे जमाने में उन छुट्टियों की बात ही कुछ अलग होती थी। आज जहाँ सोशल मीडिया है, जब चाहे तब वीडियो कॉल कर लिया, जब चाहे तब बात कर लिया, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन दिल से शायद उतना करीब नहीं है जितना हमारे जमाने में हुआ करते थे। गर्मियों की छुट्टियों का ही सहारा था, क्योंकि खत तो बार बार भेज नहीं सकते और पीसीओ की लाइन काफी लंबी हुआ करती थी और बातें करना आज की तरह मुफ्त तो बिल्कुल भी नहीं था। आज सालों के बाद इस शहर में लौटकर पता नहीं क्यों वो दिन याद आ गए। मिलनपुर। आज भी इस शहर में बहुत शांति है, लेकिन उन दिनों की तो बात ही कुछ और थी। एक अलग सी खुशबू थी हवाओं में, कुछ अजीब सी शांति थी उन दिनों में। बहुत अलग दिन थे वो। मिलनपुर में उस वक्त लोगों के घर में गैस के साथ चूल्हे भी हुआ करते थे। उन धुआओं में जो बात थी ना, वो आज के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। आज की तरह इटालियन, चाइनीज ये सब नहीं हुआ करता था उस वक्त। हाँ, बड़े शहरों में था, लेकिन हमारे शहर मिलनपुर में तो बिल्कुल भी नहीं। दिन में जब चूल्हे पर वो भात और दाल की डेग रखी होती थी ना, वो देखकर ही मजा आ जाता था और इंतजार होता था कि खाना कब मिलेगा, क्योंकि साल में कुछ समय ही ऐसा होता था जब मैं नानी के घर जाती थी। गर्मियों की छुट्टियाँ। तो चलो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ शिवांगी। आज कई सालों के बाद मिलनपुर लौटकर मैं खो चुकी हूँ उन दिनों में मेरी वो आखिरी गर्मियों की छुट्टी जो मैंने मिलनपुर में बिताई थी। मैंने सोच लिया था इस साल ना किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। वो तो मैं हर साल सोच के जाती थी, लेकिन लौटते वक्त किसी ना किसी से झगड़ा हो ही जाता था। ये साल का वो समय था जब पूरा परिवार एक साथ होता था। गर्मियों की छुट्टियाँ। सबके मिलने पर वो रसना पार्टी करना, साड़ियों और चादरों से टेंट बनाकर घर के अंदर ही कैंपिंग करना, वो 3 रुपए वाली टाइगर बिस्किट या पार्ले जी बिस्किट अभी के किसी भी डोनट या स्नैक्स को मात दे सकती है। और वो फ्रूट ब्रेड पिकनिक में तो हमारा फेवरेट हुआ करता था। आजकल के बच्चे कहाँ जाने उन खेलों का मजा। आज के बच्चे तो जब मिलते हैं सब अपने अपने फोन में होते हैं। वो इंटरनेट पे गेम खेलने वाले बच्चे क्या जाने। हमारे पास कितने सारे खेल हुआ करते थे, लुक्का छुपी, डार्क रूम और पता नहीं क्या क्या खेलते थे। हाँ, और उस वक्त लड़के भी कभी कभी हमारे साथ घर घर खेल लिया करते थे। फिल्में देखना तब कहाँ इतना आसान था। जब सब मिलते थे तब वीसीआर रेंट कर लिया करते थे और सबके साथ बैठकर वो फिल्म देखने का मजा ही कुछ और था। और उस साल तो कुछ अलग ही बात थी। मैंने हाल में ही आशिकी देखी थी थिएटर में और नजर के सामने गाना मैंने अच्छे से रट्टा लगाया था। सबको सुनाना था। दिखावा करने का भी अपना ही एक अलग मजा था। फिर बस हम पहुंच गए मिलनपुर। सुबह सुबह वो धुली हुई सड़कें, दूर से कहीं रेडियो से आती वो गानों की आवाजें, और घर पहुंचते ही सबका मिलना मिलाना शुरू हो गया और हम सारे भाई बहन एक कमरे में बंद। मिलते ही सबके बीच ढेर सारी बातें शुरू हो जाती थी। आखिरकार साल में एक बार जो मिलते थे हम सब, और इस बार तो सबसे देर से हम पहुंचे थे। हर किसी के पास बताने के लिए कई सारी बातें होती थी, स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, और आसपास के पड़ोसी भी आकर ऐसे मिलते थे जैसे अपने ही परिवार वाले हों। और सही बात तो ये है कि कभी समझ भी नहीं आया कि कोई फर्क भी है। शायद उन्हें भी हम सब के आने का उतना ही इंतजार होता था।
उस साल घर घर और टेंट टेंट खेलने से ऊपर उठ चुकी थी मैं। आखिर मैं 9वीं में आ चुकी थी, बड़ी हो गई थी। ऐसे खेल कैसे खेल सकती हूँ? हालांकि मन तो बहुत था, पर क्या करूँ, लोग क्या बोलेंगे। मेरे जैसे 2 भाई बहन और थे जो करीब मेरे ही उम्र के थे, इसलिए हम तीनों इस बार ऐसे खेल से थोड़े दूर थे। घर के आसपास के बच्चे वो भी हमारे साथ खेलने आए थे और जो करीब हमारे उम्र के थे वो भी हमारे साथ बैठ गए। हम सब मिलकर ढेर सारी बातें कर रहे थे। तभी पड़ोस वाली लड़की ने बताया, जो बचपन से मेरी बहुत अच्छी सहेली रही है, तुम लोगों को पता है मेरी बुआ भी आई है बॉम्बे से, पूरे 8 सालों के बाद। तुम तो जानती होगी ना शिवांगी, तुम्हारी मम्मी और मेरी बुआ बचपन से सबसे अच्छी सहेलियां रही है। तुम्हें पता है मेरा भाई भी आया है, जो कि बहुत घमंडी है, कभी बात नहीं करता मुझसे। कहता है कि हम सब गंवार हैं। एक कमरे में बैठा रहता है, रोज बोलता है कि हम वापस कब जाएंगे। बुआ बहुत डांटती है, पर वो सुनता ही नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने पूछा, अच्छा कौन से क्लास में पढ़ता है? उसने बताया कि वो भी 9th में ही है। मुझे बचपन से मेरी पढ़ाई पर बहुत घमंड था। पढ़ने में मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने बोला, कुछ भी कर यहाँ लेकर आ, मैं निकालती हूँ उसकी अकड़। पढ़ाई में मुझसे अच्छा तो होगा नहीं। 4 सवाल पूछूंगी ना, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। बहुत मिन्नतों के बाद वो आने को तैयार हो गया और तब मैंने पहली बार देखा उसे। कबीर, हम सबसे बहुत अलग। उसके कपड़े, उसके वॉच, उसके शूज, उसके बात करने का तरीका, हर कुछ कितना अलग था, कितना अच्छा था। उसे देखते ही मेरी पढ़ाई ने बैक सीट पकड़ ली। शुरू में तो उसने काफी अकड़ दिखाई, लेकिन कुछ देर बाद वो हम सबके साथ खेलने लगा। हम सब डार्क रूम खेल रहे थे, एक अंधेरा कमरा जिसमें सब लोग छुपे होते हैं। कोई एक सबको ढूंढता है और जिसे वो सबसे पहले ढूंढता है, अगली बार वो सबको ढूंढता है। थोड़ा थोड़ा लुका छुपी जैसा, लेकिन काफी मजेदार खेल। मेरी छोटी बहन के साथ कबीर ऐसे घुल मिल गया जैसे वो उसकी अपनी बहन हो। कभी कभी कबीर और मैं एक जगह ही छुपते थे और उस वक्त तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। लेकिन कबीर के चेहरे पे तो कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी हम डिबेट भी खेलते थे और कबीर तो हमेशा डिबेट में मुझसे हार जाता था। पढ़ाई में शायद ज्यादा अच्छा नहीं था वो, और मैं हमेशा पढ़ाई में सबसे अच्छी। मुझे बड़ा मजा आता था उसे हरा के, मैं बहुत खुश हो जाती थी। एक बार तो वीसीआर मंगवाकर हम सब ने साथ बैठकर फिल्म भी देखी। कबीर बहुत दिखावा करता था, मेरे बॉम्बे में ऐसा, मेरे बॉम्बे में वैसा, ये वो, जब देखो तब दिखावा। कबीर के सामने तो मैं दिखावा कर ही नहीं पाती थी। आज तक सबसे ज्यादा दिखावा मैंने किया है, लेकिन इस बार तो मैं शांत ही थी। लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियां उस वक्त की सबसे अच्छी छुट्टियां थी जो मैंने कबीर के साथ बिताई थी। देखते ही देखते 1 महीना कहाँ गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। हम सब अपने अपने घर लौट रहे थे। लौटते वक्त कबीर ने कहा, तो अगले साल वापस आ रही हो ना यहाँ? मैंने कहा, शायद, पता नहीं। हम 10th में होंगे कबीर, पढ़ाई करनी है, मुश्किल है अगले साल आना। यार ऐसा मत बोलो, मुझे मिलना है तुम सबसे। और सब तो शायद आए, पर मैं तो नहीं आऊंगी। ठीक है, मतलब और सब आएंगे ना, फिर मैं तो पक्का आऊंगा। पता नहीं क्यों ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। घर लौटते वक्त सबकी आंखें नम थी और मैं तो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे कबीर भी एक वजह था। पता नहीं मैं कबीर से फिर कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। कबीर के घर पर उस वक्त भी टेलीफोन था। मेरी बहन अपने कबीर भैया को पीसीओ जाकर कॉल किया करती थी।
और कभी कभी तो खत भी लिखा करती थी। कबीर भी मेरी बहन को खत लिखा करता था। कभी कभी उन खतों में मेरे बारे में भी पूछता था। पता नहीं कबीर के भेजे खत मैंने कितने बार पढ़े होंगे। अगले साल मैं तो नहीं जा पाई और पता चला कि कबीर भी नहीं गया था। कुछ समय के बाद मेरे घर भी फोन आ गया। मैं कभी कभी बस कबीर की आवाज सुनने के लिए उसे ब्लैंक कॉल्स किया करती थी। और कबीर, उसे पढ़ाई में जब भी कुछ समझ नहीं आता वो सीधे मुझे कॉल करता और बिना थैंक यू बोले फोन रख देता। मुझे बहुत गुस्सा आता था। कम से कम थैंक यू तो बोल देता या कुछ और तो पूछ लेता, लेकिन बस सवाल के लिए रखा है क्या मुझे। कभी कभी मैं उसकी मुफ्त की ट्यूशन टीचर बन जाती थी। बोर्ड्स के रिजल्ट भी आ चुके थे। जहां मुझे 90% मार्क्स मिले थे, वहीं कबीर को बस 61% मार्क्स मिले थे। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन कबीर शायद मुझसे भी ज्यादा खुश था। उस दिन फाइनली उसने मुझे थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया। जितनी खुश मैं रिजल्ट से नहीं हुई थी, उससे ज्यादा खुशी तो मुझे कबीर के उस कॉल ने दे दिया था। मैं उसी साल हॉस्टल चली गई और कबीर, पता नहीं, धीरे धीरे वो सारी बातें बस यादें बन गई। हॉस्टल से मुझे छुट्टी भी काफी कम मिला करती थी। साल में 2 बार ही मैं घर आया करती थी और ऐसे में मिलनपुर जाना ये तो हो ही नहीं सकता था। धीरे धीरे सबसे दूर हो गई थी मैं। जिन लोगों को मैं परिवार बोला करती थी, अब वो रिश्तेदार बन चुके थे। इन सब चीजों को 15 साल गुजर चुके थे। जब मैं घर गई तो मैंने देखा मेरे सारे परिवार वाले एक साथ हैं। मेरे सारे भाई बहन, सबने मिलकर मुझे सबसे अच्छा सरप्राइज दिया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन सब के बीच एक चेहरा और था जो सबसे अलग था, जो बहुत हैंडसम था। मैं देखते ही समझ गई कि ये कबीर है। लेकिन कबीर मेरे घर पे क्या कर रहा है? क्या कबीर को लगता है कि हम सब उसके भी रिश्तेदार हैं? अचानक से मुझे मेरे सारे भाई बहन ने चारों ओर से घेर लिया। कबीर तो सबके साथ ऐसे घुला मिला था जैसे मैं भी नहीं थी। मैं सबके साथ कांटेक्ट में नहीं थी और कबीर इतने सालों से सबके साथ कांटेक्ट में था। उन सब के बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही कोई दूसरी हूँ और कबीर उनका अपना। तो डॉक्टर शिवांगी, याद हो ना? मैंने सोचा ऐसा कौन सा दिन था जब तुम याद नहीं आए। मैंने बोला हाँ, शायद तुम्हें कहीं देखा तो है। कौन है ये? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, पर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मेरी बहन ने चिल्लाकर बोला, दीदी ये कबीर भैया है, तुम्हें याद नहीं? मैंने भी मस्त ड्रामा किया। ओह कबीर, तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? मैं इंजीनियर हूँ, मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। ओह अच्छा, तो आप मुझे भूल चुकी थी। नहीं, भूली नहीं थी, याद हो तुम, पर तुम कितने बदल गए हो अब। कैसे पहचाने कोई तुम्हें? देखो, हैंडसम तो मैं तब भी था और अब भी हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं है मुझे पहचानना। मैं सबसे अलग दिखता हूँ, समझ में आया तुम्हें? मैंने मन में सोचा, हाँ वो तो तुम दिखते हो, कोई भी नहीं है तुम्हारे जैसा कबीर। अच्छा ऐसी बात है। कबीर अब तो बड़े हो जाओ। नहीं, मैं बड़ा नहीं हो रहा, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो और आज अभी हम डार्क रूम खेलेंगे। क्या डार्क रूम? आर यू सीरियस? हाँ तो क्या दिक्कत है? सारे भाई बहन तैयार हो गए। हाँ हाँ चलो डार्क रूम खेलते हैं। अरे वाह, मजा आएगा, डार्क रूम खेलते हैं। मुझे भी लगा कि ये सही है, कुछ अलग होगा। हम सब ने घंटों डार्क रूम खेला। फिर हम सब अंधेरे में छत पर आ गए
अब सब मिल रहे हैं और भूतों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबके पास ढेर सारी कहानियां थी, जैसे बचपन में हुआ करती थी, और मेरे पास तो कुछ ज्यादा ही थी। मैंने बोला चलो मैं शुरू करती हूँ। सबने एक एक करके डरावनी कहानियां सुनाई। जब कबीर की बारी आई, कबीर अपने घुटने पर बैठ गया और कहता है, डॉक्टर शिवांगी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? हम सब उसे देखने लगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। शिवांगी, तुम्हें पहली बार देखकर ही तुमसे प्यार हो गया था। जानता हूँ बच्चा था, कुछ समझ नहीं आया, पर तुम्हारे साथ छुपना, डिबेट में हार के तुम्हें खुश होता देखना, कहानियां सुनाना, वो छुट्टियां, वो कुछ बात ही अलग थी। पता है तुम्हारे घर की चिट्ठियां मैं कितने बार पढ़ा करता था। कभी कभी पीसीओ के आसपास से तुम्हारी आवाज भी आती थी। तुम्हें पता है तुम मेरे घर ब्लैंक कॉल्स करती हो, मैं ये हमेशा से जानता था। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर मुझे वो सारे गाने याद हैं जो तुम्हारे घर के पीछे चला करते थे। तुम्हें याद है तुम्हारे ब्लैंक कॉल्स के 10 मिनट के बाद ही मैं तुरंत तुम्हें कॉल करता था कोई सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मुझे कंफर्म करना होता था कि तुमने ही कॉल किया है। मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करता था, तुम्हारे बारे में हमेशा पूछता था। पता है बोर्ड्स में तुम्हारे 91% आए, इस बात से मैं बहुत खुश था। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। तो शिवांगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे सारे भाई बहन एक साथ हाँ 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 चिल्लाने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, पर मेरी आंखें जरूर भर आई थी और कबीर को मैंने इशारों से पलके झुकाकर हाँ किया। मेरे हाँ करते ही कबीर की आंखें भर आई और उसकी आंखों में वो आंसू देख मुझे ये तो भरोसा हो गया था कि कबीर मुझे पूरी जिंदगी बहुत खुश रखेगा। तो बस ऐसे ही हुई मेरी और कबीर की शादी। आज इतने सालों के बाद मैं और कबीर अपने बच्चों को लेकर मिलनपुर आए हैं। मिलनपुर, आज भी ये शहर में कितनी शांति है ना कबीर? हाँ, वो तो है। तो बस सबसे खास थी वो गर्मियों की छुट्टियां, जहां मैं और कबीर पहली बार मिले थे। तो इस कहानी में बस इतना ही। मैं जल्दी ही बहुत सारी अच्छी कहानियां लेकर आऊंगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।